जी टीवी के सीरियल वसुधा में दादी समर्थ को घसीटते हुए इस घर में ले आई है, क्योंकि उसने फिर से वसुधा के बिजनेस में खलल डालने की कोशिश की है। ऐसे में आज दादी उस पर भड़क रही है और साथ ही शुरू हो गया है तमाशा, जहां देव ने अपने ही दोस्त समर्थ को तमाचा जड़ दिया है। ऐसे में अब समर्थ भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने सभी घर वालों के सामने कर दिया खुलासा कि वसुधा के बिजनेस में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका ही है, जिसने समर्थ से ऐसा सब कुछ करने को कहा था। यानी अपनी बहू वसुधा को परेशान कर रही है उसकी ही सास चंद्रिका। ये खुलासा समर्थ कर रहा है। किसी उसको इल्जाम लगाने से पहले सच तो जान ले। सच ये है, अगर तू सोच रहा है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ तो ये गलत है। मुझे यहाँ पे तुम्हारे परिवार में से किसी ने रेड कार्पेट बुला के बिछाया। जब तू एक पहला वो झूठ बोलना है ना, तो ऐसा बोल के सब विश्वास कर सके। और मैं अच्छी तरह से जानूँ कि तुम्हारी वसूली की जीत से जीत तुम्हारे को पछता रही। मैं इसके पीछे पड़ गई हूँ। आज की दुनिया में कौन ही किसी के ऊपर बिना सबूत के विश्वास करता है। सो आंटी, अच्छा आप बताएंगी या आई विल डू ऑल दिस? मेरी बीवी को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं। मुझे कुछ कहने से पहले अपने भाई का चेहरा तो देख लीजिए, कैसे रंग हो गया है। लेकिन समर्थ की बातों पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं, क्योंकि चंद्रिका ने तो पहले से ही अपने बचाव में सबूत इकट्ठा कर रखे हैं। ऐसे में समर्थ के सारे सबूत काम नहीं आए और फिर एक बार देव समर्थ पर भड़क गया। इससे सच नहीं बदलेगा। सच क्या है वो मैं बताऊंगा। एक ऐसे इंसान से बात कराऊंगा जो भी सबके सामने यहाँ पे सच बताएगा। वसुधा सिंह चौहान की जिंदगी की सबसे बड़ी विलेन आप हैं। बस समझ जी, तुम्हारी देवी की मंदिर में खड़े होकर आप नहीं सुना रहे कि तुम्हारी देवी को तो बड़का नहीं कुछ चुप हो गए सब सुन रहे, लेकिन मैं उनके खिलाफ ये शब्द ना सुनूं। लेकिन के वसूली बिल्कुल ठीक कह रहे। तुम्हारी छत के नीचे खड़े होकर तुम्हारी बहू पे इल्जाम लगावे दो, कल होके लगे कि हम सब लोग सुन लेंगे। समर का कहना है कि जितना कुछ भी वसु के साथ हो रहा है, जितना उस पर उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, उसका 4 की डिलीवरी नहीं करने दी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक आपको नहीं पता चली हैं, वो सब चंद्रिका सिंह चौहान का किया धरा है। और वो आके पूरे घर में ऐसे बोलता है जो हम में से कोई भी नहीं मानने को तैयार है। और जिस तरीके से फिर हम उसको घर से बाहर निकाल फेंकते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। देव के हिसाब से मासा कभी ऐसा नहीं करेंगी, वसु के साथ बुरा नहीं करेंगी, तो वही सब सीन चल रहा है। भैया ने कि इस बार भी चंद्रिका बच निकली। समर्थ के लाख चिल्लाने पर भी किसी ने समर्थ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन समर्थ लौट कर जरूर आएगा सच का खुलासा करने के लिए। खैर, समर्थ के जाने के बाद देखिए यहाँ हैप्पी फैमिली मोमेंट देखने को मिला, जहाँ सभी फिर एक बार एकजुट हो चुके हैं। कोई पानी दे देगो, दवाई खानी है। वो ये है कि वसुधा की जो पैकेजिंग है ना वो लीक हो रही थी, तो मैंने उससे बोला कि जो हमारे चौहान इंडस्ट्रीज़ के जो वेंडर्स हैं उनमें से किसी को बता दूंगी, वो आपसे मिलके बात कर लेंगे। तो
जो आते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, मतलब सॉरी हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में बोलते हैं, और वसुधा को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो वो मेरे पास आ जाती है कि आप मदद कर दो। मैं बोलती हूँ हर काम क्या मदद करके करोगी? अगर वो बोलती नहीं फिर आपका मतलब आपकी इज़्ज़त, में बोलती मेरी इज़्ज़त की परवाह होती तो खुद सीख लेती। बात ये है। तो भाई अब देखना होगा कि कैसे समर्थ चंद्रिका के काले इरादों का खुलासा करता है और ये सच सामने आने के बाद वसुधा और देव क्या करते हैं, क्योंकि कहानी में अभी कई सारे ट्विस्ट आने तो बाकी है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की बारिश इन फॉर्म ऑफ 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।